कहा जाता है कि बच्चे बचपन में बहुत गलतियां करते हैं और लेकिन उन गलतियों को अगर सही से ठीक ना किया जाए, सही समय पर ठीक ना किया जाए, तो ये गलतियां एक दिन नासूर बन जाती है और जिसका खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। तो आज की हमारी इस कहानी में हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपनी चाची पर फिदा हो गया था और चाची पर फिदा हुआ, चाची भी उस पर फिदा हुई और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि चाची ने अपने पति को छोड़कर, यानी कि उसके चाचा को छोड़कर उसी से शादी कर ली। बाद में उस लड़के को मार दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF अलबेली दुनिया, जिसमें हम आपको सुनाते हैं गुनाहों से जन्मी अपराध की कहानियाँ। तो आज की जो कहानी है वो बिहार के एक ऐसे लड़के की है जो बिहार के सहरसा जिले के शेरू बाजार इलाके का रहने वाला था और वो वहाँ पर गाँव में छोटी मोटी बदमाशियाँ किया करता था। तो उसके पिताजी इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। रोज़ाना ये इस तरह की वारदातें करता है। तो उसके पिताजी अपने छोटे भाई को, जो कि उनका छोटा भाई पंजाब के लुधियाना शहर में रहता है, नौकरी करता है वहाँ पे प्राइवेट, तो उसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ा कर चुका है और आए दिन कोई ना कोई ऐसी वारदात कर देता है कि हम सबका जो है सर शर्म से झुक जाता है। उसके चाचा कहते हैं ठीक है भैया, उससे भेज दीजिए, मैं टिकट उकट करा देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई काम धाम लगवा दूंगा उसका, तो हो सकता है जब यहाँ पर कुछ काम वाम करेगा तो उसका मन लगेगा, फिर ये बदमाशी जो करता है वो छोड़ देगा। उसका टिकट होता है, वो लुधियाना पहुँच जाता है। लुधियाना पहुँचता देखता है कि घर में चाचा हैं, चाची हैं और अब वो तीसरा व्यक्ति वो था। तो चाचा तुरंत काम उसका नहीं लगवा पाते हैं, तो घर में वो रहता है और घर में रहने के दौरान वो चाची से अपने लगातार बातें करता रहता है। तो एक दिन एक घटना होती है और उस घटना ने ही पूरे इस कहानी को जन्म दिया। वो घटना ये होती है, उसकी चाची बाथरूम में नहाने के लिए जाती हैं और इधर वो बैठा रहता है। तो जब चाची उसके नहा कर निकलती हैं तो मजाक मजाक में अपने चाची का नहाते हुए एक वीडियो बना लेता है। चाची ये सब देख लेती हैं लेकिन उसे कुछ नहीं कहती हैं और वो भी इस बात को हंसकर टाल देती हैं और उसका मनोबल बढ़ जाता है। और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में, जब उसके चाचा अपने काम पे चले जाते थे तो इन सब के बीच में वही बातें होती थी और धीरे धीरे बातें करते करते दोनों एक दूसरे के एकदम संपर्क में आते हैं और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन शुरू हो जाता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसे बीत जाता है और एक ना एक दिन तो बात मालूम चलती ही है। तो उसके चाचा एक दिन अपने फैक्ट्री से, ऑफिस से जल्दी घर आ जाते हैं और ऐसे समय वो पहुंचते हैं जब ये दोनों रंगरलिया बना रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के मतलब वैसे होते हैं, उस कंडीशन में होते हैं, दोनों एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। तभी चाचा पहुंचते हैं। चाचा देखते हैं, चाचा के हाथ पैर फूल जाते हैं, बहुत तेज़ी से गुस्सा होते हैं और उसको डांट लगाते हैं, अपनी पत्नी को भी डांट लगाते हैं। लेकिन उसमें उसके चाचा एक गलती कर देते हैं। दरअसल उस समय उसके चाचा अगर उसे तुरंत मार पीट के घर भेज देते तो शायद ये बात इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। तो उसके चाचा नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम घर जाओ, तुम्हारा यहाँ पर हो चुका नौकरी और यहाँ मत रहो तुम। लेकिन फिर भी वो माफ़ी मांगते हैं दोनों, तो चाचा तरस खाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ये सिलसिला जब शुरू हो चुका है तो कहाँ ख़त्म होगा इतनी जल्दी। ये सिलसिला यूँ ही बदस्तूर जारी था और आलम यह आ चुका था कि अब चाची और वो दोनों मिलकर चाचा का विरोध करने लगे कि हम तो भैया रहेंगे ऐसे, तुम्हें जो करना हो तुम कर लो। उसके चाचा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आई। उसने अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट की ऐसा मत करो, अपने भतीजे से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की ऐसा मत करो, लेकिन वो दोनों नहीं मानते थे। अब वो दोनों अपने चाचा के सामने मतलब खुलेआम एक तरह से बैठकर करने लगे, खुलेआम एक दूसरे के मतलब क्या कहें, बाहों में आने लगे। अब ये बातें उस चाचा को इतनी ज़्यादा नागवार गुजरी कि चाचा उससे बदला लेने की सोचने लगा अपने भतीजे से। इधर वो चाचा सोच ही रहा था कि मैं अपने भतीजे से बदला लूँगा, तो उसने अपने भाई साहब को फ़ोन किया गाँव में और बेइज्जती के डर से उसने यही कहा कि भैया ये लड़का यहाँ पर काम धाम कर नहीं रहा है, इसका मन नहीं लग रहा है काम में, तो इसे वापस आप वहीं बुला लो। मेरी ज़िंदगी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल चुका है, तो मैं इसे नहीं रख पाऊँगा। उसके भैया पूछते हैं और क्या बात हुआ, लेकिन वो नहीं बताते हैं। तो बात आई गई होती है और अगला दिन आता है तो चाची को लगता है कि जब ये चला जाएगा तो फिर क्या होगा। तो चाची कहती हैं कि एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो और मैं चाचा को छोड़ देती हूँ और हम दोनों यहाँ पर रहेंगे, चाचा को भगा देंगे यहाँ से। होता भी वैसे ही है, वो अपनी चाची की मांग भर देता है और ये दोनों मतलब शादी कर लेते हैं एक तरह से। एक ऐसी शादी जिसे कोई भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता। अब
जब इनकी शादी हो जाती है तो चाचा को वहाँ से वो लोग भगा देते हैं। चाचा अपना दूसरा ठिकाना खोजता है, जाके कहीं से चाचा के ही घर से चाचा को निकाल दिया जाता है। चाचा एक दिन आता है, वो तारीख थी 1 अगस्त 2022, यानी कि यही जो महीना चल रहा है। चाचा पहुँचता है एक प्लान बनाकर और अपनी पूर्व पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारे पति को एक जगह ले जा रहा हूँ काम से, और जो बातें हो गई उसे भूल जाओ। अब मेरे दिमाग में भी वो बात नहीं है, तो हटाओ उस बात को, ख़त्म करो, अब नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। वो मान जाती है और उसे भेज देती है। रास्ते में एक सुनसान जगह पर देखकर चाचा उसके सर पर ईंट से वार कर देता है, और इतना मारता है कि जब तक वो मर ना जाए, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा था। और उसका गुस्सा सही था कि गलत हम नहीं जानते, लेकिन उसने ऐसा किया। और उसे जब लगा कि ये मर चुका है तब वहाँ पर छोड़कर वो भाग गया। तभी वहाँ पर राहगीर गुजरते हैं और देखते हैं कि एक लड़का जो है इस अवस्था में पड़ा हुआ है, तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और पुलिस उसे लुधियाना के ही एक अस्पताल में ले जाती है, और वहाँ अस्पताल वाले उसे जवाब दे देते हैं। तो एक राजेंद्र अस्पताल है, वहाँ पर ले जाया जाता है। राजेंद्र अस्पताल वाले भी उसे जवाब देते हैं, तो उसे चंडीगढ़ ले जाया जाता है। चंडीगढ़ में 5 अगस्त तक तो जिंदा रहता है, 5 अगस्त के बाद वो मर जाता है। पुलिस को उसके जेब से आधार कार्ड वगैरह सब मिलता है। पुलिस उसके घर वालों को सूचित करती है, घर वाले आते हैं तो ये मालूम चलता है ये कहानी हुई। उसके बाद उसके चाचा को गिरफ्तार किया जाता है। चाचा गिरफ्तार जब हुआ तो चाचा देखकर ये हैरत में पड़ जाता है कि जिंदा कैसे बच गया। चाचा कहता है कि मैं तो इसे मारना चाहता था, हर हाल में मारना चाहता था, चाहे मुझे इसके लिए पूरी उम्र जेल में क्यों ना गुजारनी पड़े, लेकिन मैं इसे मारना चाहता था। मुझे इसके मरने से कोई भी अफसोस नहीं है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में, जो वहाँ की पुलिस थी, सुधार पुलिस स्टेशन उस जगह का नाम है, वो चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या चाचा इस वारदात के दौरान अकेला था या फिर कोई और उसके साथ में था। तो देखा जाए तो इसमें गलती किसकी है? उस महिला को तो फिलहाल कुछ नहीं कहा गया, ना तो पुलिस ने पकड़ा उसे, ना तो किसी और ने। हाँ, बस उसकी जग हंसाई हुई है, हर तरह से उस महिला को बहिष्कृत कर दिया गया है। चाचा को जेल हो चुकी है और वो जो लड़का था भतीजा, वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, भगवान को प्यारा हो चुका है। तो इसमें गलती किसकी है आपके हिसाब से? क्या उस गलती चाचा की है? क्या चाचा ने जब पहली बार देखा था तो चाचा को वहीं से उसको भेज देना चाहिए था, या फिर जब उसने वीडियो बनाना शुरू किया था तो चाची को उसका विरोध करना चाहिए था? अगर चाची ने उसका विरोध किया होता तो शायद वो जो बातें निकल कर सामने आई या फिर जो बात यहाँ तक पहुँची वो बातें वहाँ तक नहीं पहुँचती। बहरहाल ये बिहार के सहरसा ज़िले की सच्ची घटना थी। जो चाचा लुधियाना में रहते थे पंजाब के, वो अब जेल में है और पुलिस अब इस मामले में आगे की सभी जरूरी कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्दी ही चार्जशीट लगा देने की बात पुलिस कह रही है। हालांकि 10 से 15 दिन का वक्त गुजर चुका है अब इस घटना को। तो ऐसी घटनाओं से हमें कहीं ना कहीं सीख तो मिलती ही है कि हम आंख मूंद पर हर किसी पर भरोसा ना करें। और आज के समय में जिस तरह से रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन अब देखने को मिल रहा है, रिश्तों की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, वो वाकई में रोंगटे खड़े कर दे रहा है। और इस खबर को बताने का मकसद ना तो आपको भड़काना है, ना तो आपको डराना है, बस जो घटना है उस घटना को बताकर आपको सचेत करना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दें, इस खबर पर अपनी राय दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हम रोज़ाना आपको एक नई कहानी सुनाते हैं, तो रोज़ रात 9 बजे आप हमारा देख सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना लगातार हमें सपोर्ट करते हैं।